हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल में जो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है फिनॉल का, उसके बारे में अभी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, इसका मतलब अब फिनॉल का मतलब तो क्या होता है आपको पता है बेटा। तो फिनॉल को मैं इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग इस तरीके से, है ना। एक एरोमेटिक रिंग जो कि बेंजीन रिंग है, और इसको क्या है बेटा, ये OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो इसको किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर किया जाता है। अब प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड है। तो आज के लेक्चर में अभी हम लोग डॉस प्रोसेस के बारे में देखेंगे, है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब क्या है बेटा, डॉस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। यानी कि इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या देखेंगे हम लोग, उसके रिएक्शंस, उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो उसमें क्या होता है बेटा, डॉस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन का मतलब ये, क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है किसके साथ, एक्वियस NaOH के साथ, है ना। और टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 613 केल्विन टेम्परेचर पर। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो होता है 300 ATM प्रेशर होता है। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद NaOH। कौन सा NaOH, एक्वियस NaOH एट 613 केल्विन टेम्परेचर। अब इससे क्या फॉर्म होता है बेटा, इससे ये फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म होता है ये। तो इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका मतलब क्या किया, फर्स्ट स्टेप में तो ये क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन को हीट किया है विद NaOH के साथ, एक्वियस NaOH के साथ। अब क्या 613 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर है 300 ATM, इतना प्रेशर है। तो यहां से क्या बना बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है किसके साथ, विथ डाइल्यूट HCl के साथ। अब यहां पे क्या होगा, H+Cl-। अब यहां पे O+Na+, O-Na+। अब यहां का जो H+ होगा वो ऑक्सीजन पे जाएगा और Na जो है यहां से निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा बेटा, एक तो ये बनेगा फिनॉल और दूसरा बनेगा NaCl। तो डॉट प्रोसेस में हम लोग इस तरीके से फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। यही तो फिनॉल है ना हमारा, इस तरीके से। तो पहले क्या किया हमने, क्लोरोबेंजीन is heated with aqueous NaOH to form sodium phenoxide। अब सोडियम फिनॉक्साइड को क्या किया बेटा हमने सेकंड स्टेप में, हाइड्रोलाइज किया विद डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या बना हमारा, फिनॉल बना, और ये NaCl। अब देखेंगे, ये तो रिएक्शन बता दिया, अब इसका हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है। चलो तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। ओके, चलो मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। अब मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो बेटा यहां पे, यहां से बनाता हूं मैकेनिज्म। अब यहां पे है आपकी क्लोरोबेंजीन, ये है। अब यहां पे कुछ नहीं तो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है, सही बात है। अब क्या होगा, मैं किसके साथ रिएक्शन कर रहा हूं, NaOH के साथ। ऐसे लिखता हूं डायरेक्टली, चलो। अब यहां पे क्या होगा, अब ये बेस है तो इसमें क्या होगा, Na+OH-, तो मैं डायरेक्टली यहां पे OH- ऐसे लिखूंगा। अब होगा क्या बेटा, अब यहां से H2O निकल जाएगा, कैसे, अब यहां का ये H+ है और ये OH- है, यहां का H2O ये निकल जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है बेटा, यहां का ये जो हाइड्रोजन है, इसके जो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस कार्बन को देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ तो निकल जाएगा, लेकिन इसके जो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, इस कार्बन को देगा। अब जैसे इस कार्बन को वो दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, बोलो। उसको तो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसको कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये तो क्लोरीन है, ओके। अब ये तो ये है, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड हो जाएगा यहां शिफ्ट। ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा,
Cl निकल जाएगा। ऐसे क्यों होगी बेटा रिएक्शन? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, वो बाहर ही जाना चाहता है। जैसे ही यहां शिफ्ट हुआ तो क्लोरीन तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? -Cl हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? Cl निकल गया। अब जैसे ही Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बना है बेटा? देखो, अब ये तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, पहले से ये डबल बॉन्ड था, अब ये शिफ्ट हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया, इस तरीके से बन जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब ये जो बना है वो बना है बेंजाइन। क्या बना है बेटा? बेंजाइन बना है। अब क्या होगा? ये जो बेंजाइन बना है, अब पिक्चर में कौन आएगा? फिर से NaOH आएगा। अब यहां का जो OH माइनस जो है, OH माइनस, अब इसका जो OH माइनस है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस OH माइनस। अब ये जो OH माइनस है वो कहां जाके चिपक जाएगा? यहाँ पे। और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? फिर से इस कार्बन की तरफ। ये OH जाके इस पॉजिटिव की चार्ज के ऊपर चिपक जाएगा और ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हुआ? यहां हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, और यहाँ पे तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, फिर से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ना फिर से, और ये ऐसे आएगा। अब फिर से क्या होगा बेटा? यहाँ पे ना प्रोटॉन, सॉरी, यहाँ पे जो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हम लोग ये ट्रांसफर करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेप में क्या करेंगे? प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे। कैसे होगा? अब ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके जो दो लोन पेयर्स ऑफ है इसको दे देगा। अब ये इसको दिया तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? उसके पास के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको देके निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन तो निकला, कैसे? ये दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देखे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा? ऐसे बनेगा, है ना? अब पिक्चर में कौन आएगा? वहां से जो Na+ जो बचा है वो आएगा। अब Na+ क्या करेगा? यहां जाके चिपक जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा? सॉरी, O- और Na+। क्या बना बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब उस फिनॉक्साइड जो बना है उसका क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोलाइज करेंगे H+Cl के साथ। तो ये क्या होगा? H+ इसके साथ हो जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पे हमारा? खत्म। इतना ही मैकेनिज्म है, वेरी इजी मैकेनिज्म है। अब यहां पे देखो बेटा क्या हुआ, हम लोग जो प्रोसेस देख रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस है बेटा? डॉस प्रोसेस। तो एक इंडस्ट्रियल मेथड है, इसका यूज करके हम लोग फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा कि हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। ये रिएक्शन एक बेसिक मीडियम रिएक्शन है जिसके में हम लोग बेस का यूज किया जाता है। अब उसमें क्या किया जाता है बेटा? क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है NaOH के साथ और टेम्परेचर जो है वो 613 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है और प्रेशर जो है वो 300 ATM इतना प्रेशर रखा जाता है। अब क्या होगा? जैसे कि बेटा यहाँ का OH- और यहाँ का H+ ये निकल जाएगा और हाइड्रोजन के जो दो लोन पेयर्स है वो इसको दे देगा इस कार्बन को। अब इस कार्बन के ऊपर कौन सा आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज के जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ से Cl निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से -Cl हुआ, ऐसे लिखेंगे -Cl, क्योंकि Cl इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब वो निकल जाएगा बेटा। अब जैसे निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो ये बेंजाइन बन गया। अब क्या हुआ? ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है उसके ऊपर फिर से क्या होगा बेटा? NaOH में जो OH- है वो अटैक हो जाएगा। अब ये OH- यहाँ अटैक हो जाएगा तो क्या बन गया बेटा? इस तरीके से हमारा कंपाउंड बना। अब ये OH यहाँ पे अटैक हुआ तो ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज। उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, है ना? प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे और ये हाइड्रोजन क्या करेगा? खुद के इलेक्ट्रॉन इसको देगा और निकल जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये माइनस चार्ज जो बना है उसके Na चिपक जाएगा तो ये कंपाउंड बना। उसके बाद क्या होगा? उसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो H+ यहाँ लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने फिनॉल को प्रिपेयर किया है, किससे? क्लोरीन से। ओके बेटा, तो अगली जो मेथड है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे।